चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है और वैसे तो ये बहुत बड़ा ब्रांच है, बट आज हम इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है ऑपरेटर। तो चलिए हेडिंग डालिए, ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो वैसे तो ये बुक में काफ़ी तरीके से समझाया हुआ होता है, बट आज मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ तो ऑपरेटर जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए, ऑपरेटर्स आपने मैथ्स में पढ़ रखे हैं। ऑपरेटर्स जो है आपने मैथ्स में पढ़ रखे हैं। कैसे ऑपरेटर आपने मैथ्स में पढ़ रखे हैं, यहाँ अगर ब्रैकेट में बताऊँ तो मैथ्स में हमने प्लस ऑपरेटर पढ़ा है, माइनस ऑपरेटर पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पढ़ा है, डिवीज़न ऑपरेटर पढ़ा है, थीटा भी एक ऑपरेटर है, ठीक, साइन थीटा आप लेते हैं, ठीक है। तो थीटा या डिवाइड बाय डीएक्स की बात कर लीजिए, डिवाइड बाय डीएक्स डिफरेंशियल, d2/dx², दिस इज आल्सो एन ऑपरेटर, ओके। इसके बाद इंटीग्रेशन वाले जितने भी हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, ये सब ऑपरेटर हमने मैथ्स में पढ़ रखे। लेकिन यहाँ पे टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से ऑपरेटर हैं, ये हमें समझना है। तो लिखने वाली जो बात है पहले उसको समझते हैं। तो पहले हम ऑपरेटर्स की डिफिनेशन लिखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर किसे कहते हैं। डिफिनीशन, एन ऑपरेटर is an rule, an operator is an rule या instruction which transforms a function into another function. An operator is a rule or instruction which transforms a function into another function। मतलब वो इंस्ट्रक्शन, वो रूल जिसे हम ऑपरेटर कहेंगे, वो क्या करेगा, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे हम अगर कोई मैथमेटिक्स में देख लेते हैं, अगर हम प्लस ऑपरेटर ले रहे हैं और ए कोई भी इंटीजर्स ले रहे हैं, तो ए बी पे हमने ऑपरेटर लगाया, ये कोई दूसरा फंक्शन था। लेकिन जैसे लगाया, मान लीजिए हमें मिल गया 2 टाइम्स ऑफ सी, ये दूसरा फंक्शन मिल गया। मतलब प्लस ऑपरेटर जैसे लगाया किसी एक फंक्शन में, उससे हमको एक नया फंक्शन मिला। बात समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन है fx = 2x, लेट हमारे पास फंक्शन है fx = 2x, मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ d/dx। तो मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ d/dx। अगर मैं ऑपरेटर d/dx यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ फंक्शन, किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देगा। तो कैसे चेंज करेगा, d/dx इस फंक्शन पे जैसे ही मैंने ऑपरेटर लगाया, वो दूसरे फंक्शन में मतलब ट्रांसफॉर्म कर देगा इस फंक्शन को, गिवन फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2x, और यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, बचेगा सिर्फ 2। तो एक नया फंक्शन मिल गया। एक्चुअली 2 अब आप समझ रहे हैं ये कांस्टेंट है, बट ठीक है, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं। तो हमको एक नया फंक्शन मिल गया, दैट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इस तरीके से ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स में काम करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में काम करेंगे, जहाँ पे हम बोलेंगे एन ऑपरेटर इज एन अ रूल और इंस्ट्रक्शन विच ट्रांसफॉर्म्स अ फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन।
किसी फंक्शन को वो दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देगा, उससे हम कहेंगे ऑपरेटर। तो इसको अगर हम थोड़ा सा वैसे सिंपल भाषा में समझें तो हमारे पास ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा और हमें एक नया फंक्शन या कोई दूसरा फंक्शन, अनदर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, ऑपरेटर किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा और हमें एक नया फंक्शन दे देगा। इसको हमने सिंपल भाषा, जैसे मान लीजिए हमने ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे मैकेनिक्स में, ए कैप, एक ऊपर इस तरीके से कैप लगा देंगे, ए कैप और कोई फंक्शन मान लीजिए एफ ले लिया तो हमको एक नया फंक्शन एफ डैश मिल गया। ये एफ डैश डेरिवेटिव मत समझिएगा, अभी मैथ्स नहीं चल रहा है, अभी मैकेनिक्स चल रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो एफ डैश मतलब कोई दूसरा फंक्शन यानी नया फंक्शन। ए ऑपरेटर एफ पे लगा, हमें एक नया फंक्शन एफ डैश देखने को मिला। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, सो अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, एक तरीके से ये मैथमेटिकल प्रोसीजर भी होता है। और मैथमेटिकल प्रोसीजर that is applied on a function so as to get a new function, that is, जिसे हम कहेंगे वो मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या है, दैट इज ऑपरेटर, तो ये था ऑपरेटर का, तो ये था डिफिनेशन ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, दो टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, एक नॉन लीनियर ये अलग है, एक नॉन लीनियर ऑपरेटर, एक लीनियर ऑपरेटर। एक नॉन लीनियर, एक लीनियर। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका मेन रोल है, इम्पोर्टेंट रोल हमारा लीनियर ऑपरेटर से ही है। और हम क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर ऑपरेटर का इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम जितने भी ऑपरेटर देखने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो सारे के सारे क्या होंगे, लीनियर होंगे। तो सवाल उठता है कि लीनियर ऑपरेटर क्या है और फिर नॉन लीनियर ऑपरेटर क्या है। जो लीनियर ऑपरेटर होंगे ठीक है, वो कुछ कंडीशन को फॉलो करेंगे। जो लीनियर ऑपरेटर होंगे वो कुछ कंडीशन या कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। और वो जो प्रॉपर्टी ठीक है, और अगर कोई दूसरा कोई ऑपरेटर है जो उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, जो लीनियर ऑपरेटर फॉलो कर रहे हैं, वो नॉन लीनियर कहलाएंगे। ठीक, टिप टू टिप मैंने बोला है कि जो प्रॉपर्टीज़ लीनियर ऑपरेटर फॉलो कर रहे हैं वो लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। और लीनियर ऑपरेटर जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई और ऑपरेटर आता है जो ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है, जो लीनियर कर रहे हैं, वो सीधे नॉन लीनियर कैटेगरी में जाएंगे, वो सीधे नॉन लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में जाएंगे। तो सवाल उठता है कि व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर प्रॉपर्टी कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, लीनियर ऑपरेटर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। लीनियर ऑपरेटर जो है दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक पहला और दूसरा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है एफ एन जी, ठीक। अब इस एफ एन जी फंक्शन पर हमने इस तरीके से ऑपरेटर को ऑपरेट करवाया, एफ प्लस माइनस जी, प्लस बी माइनस बी दोनों कर सकते हैं। और ये ऑपरेटर क्या कर दिया, ये ऑपरेटर कुछ इस तरीके से ऑपरेट हुआ, पहले एफ पर, यानी पहले फंक्शन एफ पर, फिर दूसरे फंक्शन जी पर। बात समझिए कि दो फंक्शन है एफ और जी, ए ऑपरेटर अप्लाई हुआ, ऑपरेट हुआ, तो वो कुछ इस तरीके से फंक्शन पर ऑपरेट होगा।
पहले एफ पर देन जी पर। इसको हम अब्रॉड भी सोच सकते हैं, जैसे हमारे हमारे पास दो फंक्शन नहीं है, ढेर सारे फंक्शन है, F1 F2 F3 डॉट 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 करके फंक्शन हमारे पास ढेर सारे हैं। तो सिमिलरली जैसे हम ए ऑपरेटर ऑपरेट करवाएंगे पूरे पे, ए अलग अलग हो जाएगा, मतलब ए ऑपरेटर F1 प्लस, ठीक है यहाँ पे प्लस है, ए ऑपरेटर F2 प्लस करते 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 जितने भी फंक्शन है उन सब पे ऑपरेट हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए ऑपरेटर है और कोई फंक्शन एफ है और उस पर कोई कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ए ऑपरेटर फंक्शन पर ऑपरेट हो जाएगा। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई ऑपरेटर फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, लीनियर। और अगर ये दो कोई प्रॉपर्टी ये नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई ऑपरेटर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन लीनियर, ठीक, वो नॉन लीनियर, सॉरी। तो नॉन लीनियर क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम मेजरली यही प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ए ऑपरेटर फंक्शन एफ प्लस माइनस जी, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा करने पर ऐसा नहीं आ रहा है, इस तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, ये हमारे नॉन लीनियर में जाएंगे और ये वाले लीनियर में जाएंगे। क्लियर, सिंपल सा मैंने बताया। एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।